बहुत सारी औरतें यहाँ तक उठाती है, बहुत सारी औरतें यहाँ तक उठाती है, लेकिन नहीं, आपको जो उठाना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि औरतें जो नमाज़ पढ़ेंगी तो औरतों को हाथ नमाज के वक्त जब नमाज शुरू करेंगी तो अपने हाथों को कहाँ तक उठाना है और अपने हाथों को कहाँ पर बांधना है, क्योंकि बहुत सारी औरतें हाथ सीने के ऊपर बांधती हैं, अब बहुत सारी औरतें नाफ के ऊपर बांधती हैं, और जब हाथ उठाती है तो बहुत सारी औरतें हाथ यहाँ तक उठाती है, मोढ़े तक, जिसको हम लोग कंधा कहते हैं, और बहुत सारी औरतें अपने दोनों हाथ को कान की लो तक उठाती है। बहुत सारी औरतें ऐसे उठाती है, बहुत सारी औरतें ऐसे करके नियत बांधती है, और भी इस तरीके से ना जाने कितनी सारी गलतियां लोग करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि औरतों का नमाज पढ़ने का तरीका, नियत करने का और हाथ बांधने का और हाथ उठाने का क्या सही है और क्या तरीका है, सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो जिस नमाज को आप पढ़ेंगे उस नमाज की नियत कर लेंगे। मसलन जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं या असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, दिल के पुख्ता इरादे को। आप सबसे पहले नियत करेंगे कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपने हाथ को जो उठाएंगे तो सिर्फ यहाँ तक उठाना है, मोढ़े तक, इसको कंधा कहते हैं, यहाँ तक। बहुत सारी औरतें यहाँ तक उठाती है, बहुत सारी औरतें यहाँ तक उठाती है, लेकिन नहीं, आपको जो उठाना है हाथ तक उठाना है, आपको मोढ़े तक, ठीक है। और बहुत सारी औरतें करती क्या है कि जब अपने हाथ को उठाती है तो हाथ यूं कर लेती है और यहाँ पर सटाती है, यानी कि उनको लगता है कि यहाँ पर सटाना ज़रूरी है। नहीं, यहाँ पर आपको सटाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ उठाना ज़रूरी है। ये दोनों हाथ की जो हथेली होगी ये बिल्कुल क़िबला रू होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। और ये जो उंगलियां हैं, दोनों हाथ की उंगलियां बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देंगे, ना ज़्यादा सटाएंगे ना इसको फैलाएंगे, अपने हाल पर छोड़ देंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अभी नियत कर रहा हूँ कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगा, ठीक है। जो औरतें पढ़ेंगी वो नियत कर लेंगे कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, बस अल्लाहु अकबर, ठीक है, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर हाथ अभी नीचे, अल्लाहु अकबर, बस ऐसे ही यहाँ तक, मोढ़े तक उठाना ज़रूरी है, ठीक है। अब रहा सवाल ये कि हाथ बांधना कहाँ चाहिए औरतों को। बहुत सारी औरतें यहाँ पर बांध लेती हैं, बहुत सारी औरतें नाफ के नीचे बांधती है, बहुत सारी औरतें नाफ के ऊपर बांधती है। तो सही तरीका क्या है और कहाँ बांधना चाहिए हाथ? तो हाथ जो औरतों को बांधना चाहिए, सीने के ऊपर नहीं बल्कि नीचे बांधना चाहिए, सीने, ये जो पिस्तान के नीचे बांधना चाहिए। हाथ औरतें जब बांधेंगी पिस्तान के नीचे बांधेंगी, और दुपट्टा ओढ़ेगी या फिर चादर ओढ़ी रहेगी, और दुपट्टा अगर वो उड़ती है तो दुपट्टा इतना बारीक नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना पतला नहीं होना चाहिए कि उसके सर के बाल नज़र आए। अगर उसके सर के बाल नज़र आते हैं तो फिर नमाज नहीं होगी, क्योंकि पतला कपड़ा पहनना, अगर आप पहनते हैं तो आपका बदन झलक रहा है, और अगर आपका बदन झलकेगा तो फिर नमाज आपकी कैसे होगी? क्योंकि बदन का ढांकना भी ज़रूरी है, बदन का ढांकना ये ज़रूरी है। तो अगर आपका बाल दिख रहा है, क्योंकि सतरे औरत क्या है? पूरे बदन का छुपाना क्या है? फ़र्ज़ है। तो अगर आप बारीक दुपट्टा पहनते हैं, यानी कि पतला दुपट्टा पहनते हैं, और अगर आपका सर का बाल झलक रहा है, दिख रहा है, तो सतरे औरत तो आपका अदा हुआ नहीं, क्योंकि जो छुपाना फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ आपका अदा हुआ नहीं। और नमाज में सतरे औरत का छुपाना फ़र्ज़ है, तो यानी कि आपका फ़र्ज़ छूट गया, बाकी रह गया, इसकी वजह से आपकी नमाज नहीं होगी। तो आप इतनी मोटी चादर ओढ़ेंगे या फिर अगर दुपट्टा ओढ़ते हैं तो इतना मोटा होना चाहिए कि सर का एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप जो है थोड़ा मोटा जो आपका ये दुपट्टा होगा, यानी कि जिसमें बाल वगैरह ना नज़र आए, उसको आप ओढ़ेंगे, और ओढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर आप कहाँ बांधेंगे? पिस्तान के नीचे बांधेंगे। और ये हाथ है, बायां हाथ और दायां हाथ इस तरीके से रख देंगे। ऐसा नहीं कि इस पर बांधना है या इस तरीके से करना है। बहुत सारी औरतें ऐसे करती हैं, यानी कि यहाँ रखेगी ऐसे कर लेगी, ऐसा नहीं। बहुत सारी औरतें इसको पकड़ लेती है, ऐसा नहीं, बस आपको रख देना है इस तरीके से, बस आपका ये हो गया। उसके बाद दुपट्टा के अंदर रखेंगे, उसके बाद सना पढ़ेंगे, सूरा फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरा कोई जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर बोल के आप रुकू जाएंगे, फिर रुकू से उठेंगे, फिर सजदा जाएंगे। इस तरीके से आप जो है एक रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी, फिर 2 रकात मुकम्मल करेंगे, फिर तशहुद में बैठेंगे, फिर तशहुद पढ़ेंगे। अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर से 2 रकात उसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन सना जो पढ़ेंगे वो पहली ही रकात में पढ़ेंगे, दूसरी, तीसरी या चौथी रकात में नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत जल्द मैं मुकम्मल प्रैक्टिकल
औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह तबारक व तआला। इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर